जीवन संगीत से भर सकता है और जीवन में संगीत और आनंद की लहर प्रतिपल बहती रहती है, लेकिन मनुष्य ही उस आनंद से दूर भागता रहता है। ऐसा आनंद हमारे भीतर प्रतिपल ऐसे बहता रहता है जैसे नदी में नीर, प्रतिपल प्रतिक्षण नया। लेकिन मनुष्य उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है जिससे उसे इस आनंद से दूर पहुंचाया जा सके। और मनुष्य निरंतर ऐसे प्रयास करता रहता है कि वह आनंद से दूर होता चला जाता है। ऐसे भोगों को, ऐसे विषयों को ग्रहण करता रहता है। उसे ये मालूम ही नहीं पड़ता, ये क्षणिक आनंद के लिए किन्हीं भोगों में, किन्हीं विषयों में फंसा रहता है। जो क्षण भर के आनंद को प्राप्त करके खुश हो जाता है और वह एक क्षण के बाद जब आनंद विलुप्त हो जाता है और मनुष्य फिर उदास हो जाता है। उसी एक क्षण को प्राप्त करने के लिए वह जीवन भर दौड़ लगाता रहता है। आनंद प्राप्त करना है, लेकिन क्षणिक नहीं। वह आनंद नहीं है जो विलुप्त हो जाए। वह आनंद ऐसा आनंद है कि प्राप्त हो जाए फिर कभी भी विलुप्त ना हो। ऐसे ही आनंद को प्राप्त करने के लिए जब हम प्रभु के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाते हैं और उस ध्यान के माध्यम से हम उस असीम शांति को प्राप्त करते हैं, उस असीम आनंद के सागर को प्राप्त करते हैं, जहाँ कुछ भी क्षणिक नहीं है, कुछ भी नश्वर नहीं है। वहाँ संगीत बजता है, संगीत उत्पन्न होता है, आनंद का संगीत, आनंद का रस। और ऐसा रस जो पीने से निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसी आनंद को प्राप्त करना है तो हमें प्रभु का ध्यान करना होगा। और ध्यान ऐसे नहीं, अपने जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे जीवन निर्वाह के लिए कोई कर्म करना हो या आपका कोई निजी कार्य हो, जीवन में कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करता ही है। उन्हीं कार्यों को करते करते प्रभु का स्मरण रहे, प्रभु की याद रहे और अपने इस मानव शरीर के द्वारा आप किसी का भला कर सकें, किसी की सेवा कर सकें। वैसे तो मनुष्य जीवन मिला ही है हमें मानव सेवा के लिए, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त है और उसको समय नहीं मिल पाता ऐसी सेवाओं के लिए, क्योंकि वह अपने परिवार का निर्वाह करता है, अपने परिवार को पालता है और वह परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये भूल ही जाता है या उसको समय नहीं मिल पाता है। इसलिए
अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। हम अपने परिवार को पालते पालते, अपने परिवार को पोषण देते देते और अपने जीवन को सार्थक बनाने का भी प्रयास करते रहें। और ये प्रयास हमारे ऐसे कर्मों द्वारा हो जाता है जैसे कि हम किसी का भला कर दें। हमारे पास जैसी सामर्थ्य हो हमारी, चाहे किसी भी प्रकार से हम किसी की सेवा करें, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें सेवा किसकी करनी है। जिसको सेवा की आवश्यकता हो उसी की सेवा करनी है। ऐसे ही मनुष्य जीवन चलता है और मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ अपने अनुभव से सीखता है। उन्हीं सीखों से, उन्हीं अनुभवों से मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। लेकिन मनुष्य क्या सीखता है, क्या समझ पाता है, ये मनुष्य के अपने विवेक पर ही निर्भर करता है कि मनुष्य इन आँखों से किस दृश्य को देखकर उस दृश्य से क्या ग्रहण करता है, क्या समझ पाता है, या किसी के शब्दों को सुन करके वह क्या समझता है। हम जब सुनते हैं, देखते हैं, उन्हीं से हम कुछ अनुभव एकत्रित करते हैं और उन अनुभवों से जो विचार प्रकट होता है और उन विचार से हम जब चलते हैं, हमारा विचार ही हमारे जीवन को वैसा ही बना देता है जैसा हमारे भीतर विचार होता है। हमारे विचार ही हमें बताते हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारा व्यवहार क्या है। इसलिए विचार शुद्ध और निर्मल हों, ऐसे विचार हों जिसमें लोगों की सेवा करने का भाव हो। छल कपट छोड़ करके जब हम अपने मानव शरीर का महत्व समझते हैं कि हमें प्रभु ने किस कार्य के लिए भेजा है और हम अपने कार्य को भली भांति करते हैं। जैसे हम अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, हमारे परिवार में सारे लोग स्वस्थ रहें। ऐसे ही जब हमारा विवेक और हमारी आत्मा परिपक्व होती है और हम समझते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, वहाँ की जनता आनंद से रहे, उन्हें भी कोई दुख या परेशानी ना हो। ये हमारी आत्मा का विस्तार है, ये हमारी समझ का विस्तार है कि हम जैसे परिवार से बाहर निकल के अपने मोहल्ले को, अपने गांव को भी एक बड़ा सा परिवार समझते हैं। और जैसे जैसे ये विस्तार बढ़ता जाता है, मोहल्ले से शहर, शहर से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश, देश से विदेश, ऐसे हमारी यात्रा में हम कहाँ तक विस्तारित हो पाते हैं। हमारी जीवन यात्रा में हमारी आत्मा कितना परिपक्व हो पाती है। जैसे अगर हमें किसी चीज को देखना है तो हमको ऊंचाई पर जाना पड़ता है। ऐसे ही जब हमारी आत्मा एक ऊंचाई को प्राप्त करती है और जब हम उस ऊंचाई से जीवन को देखते हैं
तब हम समझते हैं कि मनुष्य का जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है और हर मनुष्य इन परेशानियों से निकलना चाहता है, इन दुखों से, इन कष्टों से बाहर होना चाहता है। जैसे शिव पर्वत के शिखर पर बैठे हैं और उस ऊंचाई से जीवन को देख रहे हैं ऐसे जैसे हम कोई रंगमंच को देखते हैं कि वहाँ कौन सा पात्र क्या कर रहा है, कौन सी लीला चल रही है। ऐसे ही जब हमारा आत्मा परिपक्व होता है और ऐसी ऊंचाई को ग्रहण करता है, तब हम वहाँ से जीवन को देखते हैं कि हर मनुष्य किसी न किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, किसी न किसी चीज़ में उसकी इतनी आसक्ति है कि वह उसके लिए मानो पागल ही है। किसी न किसी व्यक्ति, किसी स्थान को, किसी भी वस्तु को, किसी पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है, उसको पा लेना चाहता है। और मनुष्य का जीवन, मनुष्य अपने जीवन में ये नहीं समझ पाता जो उसके पास है, उपलब्ध है, वह उसका प्रयोग ही नहीं करता। ना जाने उसने क्या क्या इकट्ठा कर रखा है और उसे पता भी नहीं इसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है। वह नई नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहा है, नहीं ठहरता। अगर मनुष्य ठहरे और ध्यान से अपने जीवन को समझने का प्रयास करे तो वह समझ सकता है कि जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। हमारा परम लक्ष्य यही है कि हम परम पिता परमेश्वर प्रभु राम जी से मिल जाएं। जैसे एक बूंद, जैसे एक नदी एक सागर में मिलकर सागर में ही विलीन हो जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, फिर नदी नदी नहीं रहती, नदी भी सागर हो जाती है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और परमात्मा रूपी सागर में मिल करके मानो सागर ही हो जाती है। इसलिए प्रभु का ध्यान बना रहे और प्रभु का ध्यान हमें ऐसे करना है, हम कोई भी कार्य करें लेकिन प्रभु का स्मरण रहे कि कर प्रभु रहे हैं, हम तो निमित्त हैं, हम तो माध्यम हैं और प्रभु ही करवाते हैं, प्रभु ही करते हैं। क्रिया भी वही है, कारण भी वही है और कार्य भी वही है। हम तो माध्यम हैं, हम तो एक पर्दा है, पर्दे के इधर भी वही और पर्दे के उधर भी वही। वही कर रहा है, वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही कह रहा है। इसलिए हम माध्यम हैं, हमें दुखी होने का कोई भी हक, यही कह लीजिए कि हक है ही नहीं। दुख काहे का, सदा आनंद भोगने के लिए हम बने हैं, तो आनंद से रहिए, चिंता अवसाद सब छोड़ दीजिए। पीछे क्या आपने किया, क्या हुआ, उसे भूल जाइए। आप जो अभी हैं बस इसी क्षण आनंद में रहिए। कल क्या होगा ये भी भूल जाइए। ना अतीत में उलझिए, ना भविष्य के सुनहरे सपने देखिए, बस इसी क्षण को जी लीजिए। जितना
आप जी सकते हैं पूरा पूर्ण रूप से और आनंद से रहिए। जय श्री राम।